पम पग गगमरे तेरे गसाला गीत मन पावे परम पगमरे मागे तेगे तत्ते करे गसाला गीत मन। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड प्रीव्यूज। इस एपिसोड में हम ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड प्रीव्यू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी बड़े नाम मिसिंग हैं, स्पेशली उनके जो कैप्टन है पैट कमिंस, वो इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे। फॉर दैट रीज़न स्टीव स्मिथ जो हैं वो स्टैंड इन कैप्टन हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी में कैप्टन करेंगे। एक तरह से स्टीव स्मिथ के लिए ये चांस है अपने आप को रिडीम करने का। रिडीम इन द सेंस कि वो उनकी एज अ प्लेयर ग्रेटनेस पे तो किसी को कोई शक नहीं है। अभी उन्होंने रिसेंटली 10,000 टेस्ट मैच रन कंप्लीट किए हैं और इसके अलावा भी उनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। वो 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप विनर हैं, T20 वर्ल्ड कप विनर हैं, अभी 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीते थे। बट वो जब कैप्टन थे तो साउथ अफ्रीका में जो बॉल टैंपरिंग का स्कैंडल हुआ था और उसके बाद स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पे बैन लग गया था और कैप्टनसी से जो है वो अनसरमोनियसली डिसमिस हो गए थे। सो उसको एक रिडीम करने का चांस होगा कि इफ ही कैन टेक ऑस्ट्रेलिया to the Champions Trophy title. So in terms of that, it will be interesting to see how Steve Smith go about his business during the Champions Trophy. Especially he's coming on the back of a wonderful Test series win against Sri Lanka as well, जिसमें उन्होंने श्रीलंका को वाइट वॉश किया है 2-0 से, और अवे सीरीज थी, एशिया में थी, तो ही विल बी हाई ऑन कॉन्फिडेंस। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम से जो और दो मेजर मिसिंग्स हैं वो जॉश हेजलवुड हैं और मिचेल स्टार्क हैं, जो कि इंजरी की वजह से नहीं खेल पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। सो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया का जो वेरी डेकोरेटेड फास्ट बॉलिंग अटैक ऑफ मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड है, वो चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। एंड आई थिंक इट्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम के किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में ये तीनों पेसर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेल रहे। बिकॉज पहले हुआ है कि कुछ टूर्नामेंट्स में शायद पैट कमिंस ना खेले हों या स्टार्क ना खेले हों या हेजलवुड ना खेले हों, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि तीनों इकट्ठे जो हैं वो टूर्नामेंट मिस कर रहे हों। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ ऑस्ट्रेलिया गो अबाउट देयर बिजनेस विदाउट दीज थ्री मेन पेसर्स, जो कि उनकी सक्सेस के लिए बहुत क्रूशल रहे हैं ओवर द पास्ट मैनी ईयर्स। तो उसकी जगह फिर स्पेंसर जॉनसन आए हैं मिचेल स्टार्क की जगह। ही इज़ अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, टॉल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में आई थिंक डेब्यू किया था। सो इन टर्म्स ऑफ दैट लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, बट ऑफ कोर्स चैंपियंस ट्रॉफी है, इट्स अ शॉर्ट टूर्नामेंट, यू विन 5 गेम्स, यू विन द टूर्नामेंट। सो उस लिहाज से आई फील लाइक इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर समवन लाइक स्पेंसर जॉनसन, जो कि पहली दफ़ा खेल रहे हैं टूर्नामेंट में, कि वो इतने बड़े टूर्नामेंट में, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान के कंडीशंस जहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होती हैं, तो वहाँ पे हाउ ही गोज अबाउट हिज बिजनेस। बट ऑफ कोर्स उनके बारे में जो पोटेंशियल के बारे में ही कहा जाता है कि इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड ही कैन डू ग्रेट थिंग्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ फिर उनके नेथन एलिस हैं, बेन डॉर्शियस को भी उन्होंने अपने स्क्वाड में रखा है, शॉन एबट है। एंड ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ दैट वो उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है अ लिटिल वीकर बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड एंड मिचेल स्टार्क, बट स्टिल यू कैन नेवर डिस्काउंट एन ऑस्ट्रेलियन साइड इन एन आईसीसी टूर्नामेंट। इसी तरह जो उनका स्पिन बॉलिंग अटैक है, एडम जैम्पा मेरे ख्याल से तो वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल स्पिनर्स इन द वर्ल्ड हैं। उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी इकोनॉमिकल, परहैप्स उतनी ज़्यादा विकेट्स नहीं लेते जितनी शायद बाकी स्पिनर्स लेते हों, बट हिज इकॉनमी इज़ रियली गुड और वो ही उनकी जो है सक्सेस की वजह है। सो ही इज़ दे हैव गॉट अ वेरी गुड स्पिनर एंड ऑफ कोर्स देन दे हैव गॉट ग्लेन मैक्सवेल एंड ट्रेविस हेड टू कॉम्प्लीमेंट हिम एज वेल इन द स्पिन डिपार्टमेंट। और उसके साथ अगर मार्नस लबुशेन जो हैं वो भी पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत हो। तो आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अ लिटल ऑन द वीकर साइड है, बट जैसे मैंने कहा कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को कम्प्लीटली डिस्काउंट करना बिल्कुल गलत बात होगी। और उसके बाद अगर हम उनकी बैटिंग पे आ जाए तो द बैटिंग इज़ वेरी स्टार स्टडेड, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेन, then there is Glenn Maxwell. So in terms of that, they have a very good batting lineup जो कि वाइट बॉल क्रिकेट
में बेहतरीन है। ऑफ कोर्स दे विल मिस गाइज लाइक मिचेल मार्श जो कि उनके टॉप ऑर्डर पे काफ़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं, बट उनके पास उसकी रिप्लेसमेंट में जैक फ्रेजर मैकगर्क हैं, अ वेरी यंग एक्साइटिंग गाय जो हु इज़ न्यू ऑन द ब्लॉक एंड बहुत इंटरेस्टिंग उनका बैटिंग स्टांस भी है, द शॉट्स दैट ही प्लेज, द रेंज ऑफ शॉट्स भी उनके पास बहुत ज़्यादा हैं। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ जैक फ्रेजर मैकगर्क गोज इन हिज फर्स्ट आईसीसी टूर्नामेंट। बट ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है वो काफ़ी सॉर्टेड रगली है। देयर इज़ एरन हार्डी एज वेल एंड बेन डॉर्शियस एज वेल, जो मैंने बताया कि लोअर मिडल ऑर्डर बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, बैटिंग ऑलराउंडर्स आप कह सकते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर्स भी हैं बट बैटिंग ऑलराउंडर्स भी हैं। सो इन टर्म्स ऑफ दैट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ they will perform in this tournament because Australia obviously will miss Marcus Stoinis as well, जिन्होंने अभी recently ODI क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट भी ली है, तो उनकी रिप्लेसमेंट्स लग रही हैं दोनों प्लेयर्स। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ऑस्ट्रेलिया यूटिलाइज बोथ दीज गाइज। बट ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग साइड है वो मुझे अच्छी लग रही है। जहाँ तक उनकी बॉलिंग है वो थोड़ी वीकर साइड पे है, बट वी विल सी के हाउ दे गो, बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस की बात यह है कि जब भी आप उनको ये कहते हैं कि दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग और दे आर नॉट गुड इनफ, तो दे ऑलवेज सीम टू स्टेप अप और परफॉर्म एक्स्ट्रा बेटर in those occasions. So इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया all in all have a decent squad, but it will be interesting to see के where they finish in the Champions Trophy. So ये थी ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रीव्यू। होपफुली आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।